कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र भी जरूर होता है। स्कंद पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण सहित कई और पुराणों में कलयुग का उल्लेख किया गया है। पुराणों में लिखा है कि जब धरती पर कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी और तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे और नए युग सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग को लेकर कई ग्रंथों में अलग अलग भविष्यवाणियाँ होती रही हैं। कलयुग की ऐसी भविष्यवाणियों में भविष्य मालिका की भविष्यवाणी पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है। भविष्य मालिका, जिसे भविष्य मालिका पुराण भी कहा जाता है, भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को लेकर कई सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। यह ग्रंथ करीब 500 वर्ष पुराना है, पर लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब पिछले कुछ वर्षों में इसकी कुछ हैरान करने वाली भविष्यवाणियाँ सच साबित हुईं। ये कौन सी भविष्यवाणियाँ थीं और भविष्य मालिका की रचना कब और कैसे हुई, आइए विस्तार से जानते हैं। 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में 5 विद्वानों का एक समूह था। इस समूह को पंचसखा नाम से जाना जाता था। ये 5 संतों के नाम थे अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। ये पांचों संत भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखते थे। इन पंच सखाओं ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर संस्कृत के सभी हिंदू ग्रंथों का उड़िया भाषा में अनुवाद किया था। इन पंच सखाओं ने 21 लाख किताबें लिखी थीं, जिन्हें मालिका कहा जाता है। इन पंच सखाओं में सबसे श्रेष्ठ थे अच्युतानंद दास। इन्हीं अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका नाम की एक किताब लिखी। भविष्य मालिका का अर्थ हुआ भविष्य बताने वाली पुस्तक। अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में कलयुग के अंत तक की भविष्यवाणी तथा भगवान कल्कि के जन्म की बात लिखी है। अच्युतानंद दास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और इन्हीं की कृपा से उन्होंने भविष्य पर कुल 318 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें भविष्य मालिका भी शामिल है। अच्युतानंद दास ने ये पुस्तकें जगन्नाथपुरी के मंदिरों, मठों और महंतों के पास अलग अलग रखी हुई हैं। इन सभी पुस्तकों में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वह है भविष्य मालिका। यह पुस्तक पिछले 500 वर्षों से गुमनाम थी, पर पिछले 5 साल में यह अचानक चर्चा में आ गई। इसके पीछे कारण है हाल ही में घटित हुई वो घटनाएं जिनके बारे में भविष्य मालिका में 500 साल पहले ही लिख दिया गया था। भविष्य मालिका चर्चा में तब आई जब इस ग्रंथ में लिखी हुई जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई भविष्यवाणियां सच हो गईं। भविष्य मालिका में बताया गया है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित प्राचीन कल्प वृक्ष गिर जाएगा, जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा पर आग लग जाएगी, मंदिर के ऊपर पक्षी मंडराएंगे, मंदिर पर स्थित नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा और जब यह होगा उसी दिन से कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा। साथ ही विश्व में एक भयानक महामारी आएगी जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु होगी। मई 2019 में उड़ीसा में चक्रवाती तूफान फोनी के कारण मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कल्प वृक्ष उखड़ गया। साथ ही मंदिर का नील चक्र भी टेढ़ा हो गया। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद दिसंबर में कोविड-19 ने दुनिया में दस्तक दी, जिसमें 77 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आए और 70 लाख से ज़्यादा लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 19 मार्च 2020 को मंदिर के ध्वजा में अचानक आग लग गई। इस घटना के ठीक 5 दिन बाद भारत में पहला लॉकडाउन लग गया। वहीं भविष्य मालिका में लिखा है कि दुनिया में धीरे धीरे तनाव फैलेगा। तनाव इस कदर बढ़ जाएगा कि दुनिया में कई देशों में गृह युद्ध होने लगेंगे। कई देश एक दूसरे पर युद्ध करेंगे। अगर देखा जाए तो कई देशों में गृह युद्ध होने लगे हैं, वहीं कई बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। वहीं भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। बता दें कि 2024 में ही शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार शनि मीन राशि में जाने के बाद वहां 2.5 वर्ष तक रहेंगे। इस दौरान एक संत के हाथों में भारत देश की बागडोर होगी जो अविवाहित होगा। तब भारत पर चीन के साथ मिलकर कुल 13 देश आक्रमण करेंगे, जिससे तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। यह युद्ध परमाणु युद्ध होगा जो 6 साल तक चलेगा। इस विश्व युद्ध में चीन का विनाश होगा, भारत की जीत होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। इस विश्व युद्ध में लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार 2022 से लेकर 2027 तक कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। कई शहर गांव विलुप्त हो जाएंगे, कई जगह सूखा, कई जगह बारिश होगी, भूकंप, बाढ़ से इंसान बेहाल होगा, पृथ्वी अपनी धुरी के विपरीत घूमेगी।
वहीं एक भविष्यवाणी के अनुसार 2030 से पहले एक ऐसी घटना घटेगी जिससे 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। एक साथ 2 सूरज निकलेंगे, एक सूर्य होगा और दूसरा उल्का पिंड जो हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे भीषण सुनामी आएगी और उड़ीसा के 6 जिले खत्म हो जाएंगे। जब यह घटना होगी उस समय उड़ीसा के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। बता दें कि वर्तमान में उड़ीसा के राजा गजपति महाराज ही हैं। वहीं 2029 में एपोफिस नामक एक उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जिसके पृथ्वी से टकराने की आशंका भी है। वहीं भविष्यमालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, पर पाप के कारण कलयुग मात्र 5,000 वर्ष का रह गया है। जब भारत पर सभी तरफ से आक्रमण होगा तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और शत्रुओं का विनाश करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। भविष्यमालिका के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, पर वह अभी गुप्त स्थान पर है। इसी तरह की कई और भविष्यवाणियां भविष्यमालिका में दी गई हैं, जिसमें कई सच हो चुकी हैं। हालांकि इस पर विवाद भी है। कई विद्वानों का मानना है कि इसमें कोई शक नहीं कि अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है, पर वर्तमान में जो भविष्यमालिका मौजूद है वह वास्तविक नहीं है। दरअसल अच्युतानंद दास ने भविष्यवाणियां कोड वर्ड में लिखी थी, जिसका आज तक कोई भी अनुवाद नहीं कर पाया है। वास्तविक भविष्यमालिका कहाँ रखी है यह भी किसी को सही से नहीं पता। किसी का मानना है कि यह सरकार के पास है, तो किसी का मानना है कि यह पुरी के मंदिर में ही छिपा कर रखी गई है। वहीं हमारे किसी भी पुराण वेद शास्त्र में कलयुग की उम्र कम हो जाएगी कहीं नहीं लिखा है। यह साफ है कि भविष्यमालिका में कुछ भविष्यवाणियाँ वास्तविक अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई हैं, जबकि कुछ के साथ छेड़छाड़ की गई है। अच्युतानंद दास ने स्वयं कहा था कि जब कलयुग का अंत और भगवान का जन्म होने वाला होगा तभी भविष्यमालिका सबके सामने आएगी और इसी से लोगों को भगवान के अवतार का पता चलेगा। हालांकि जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वह सब सच साबित हुई हैं। अब यह समय ही बताएगा कि वर्तमान में जो भविष्यमालिका और उसकी भविष्यवाणियाँ प्रचलित हैं वह सच हैं या नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।